ओके सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पेन टूल के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडोबी इलस्ट्रेटर में मैंने आर्टबोर्ड एक ले लिया है 1080 बाय 1080 पिक्सल्स का। ठीक है, ये आप लोगों को तरीका पता है कि किस तरीके से लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। आपने जस्ट क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है एंड आफ्टर डैट यहाँ पे आपको जो विड्थ जो हाइट चाहिए आपने यहाँ पे लिखना है, और पिक्सल्स में चाहिए या पॉइंट्स में ETC वो भी आपने यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद बस ये ध्यान रखना है कि आपका जो कलर मोड है वो RGB सिलेक्टेड हो एंड आफ्टर डैट जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट, तो आपका आर्टबोर्ड रेडी होकर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि आज हम लोग पढ़ेंगे पेन टूल के बारे में। तो पेन टूल हमारे जो टूल बार है इसमें देखा जाए तो सिलेक्शन टूल के नीचे एक मैजिक वॉन्ड टूल है, उसके नीचे आता है पेन टूल। अगर आप खाली P प्रेस करते हैं तो आप पेन टूल पे जा सकते हैं। अगर आप P प्रेस नहीं करना चाहते तो पेन टूल कुछ इस तरीके से दिखता है। ओके, सो पेन टूल देखें, जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो मेरा जो माउस का कर्सर था वो चेंज हो गया। लाइक पहले जो मेरा माउस का कर्सर था वो कुछ इस तरीके से था, लेकिन जैसे ही मैंने P प्रेस किया है तो जो माउस का मेरा कर्सर था वो कुछ इस तरीके से हो गया है। तो पेन टूल में क्या होता है हम वो पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं हम क्लिक करेंगे तो हमें इसका काम का पता चलेगा। तो मैं रैंडमली कहीं पे भी क्लिक कर देता हूँ लाइक दिस। तो अब आप देखें तो हमारे पास एक लाइन बनी हुई आ गई है, ठीक है, जो कि कहीं पे भी जा रही है मेरे माउस के कर्सर के साथ साथ। मैं अपना जहाँ पे भी कर्सर लेकर जा रहा हूँ इस वर्क स्पेस के अंदर वो वहाँ पे मूव ऑन हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं अपने वर्क स्पेस से बाहर जा रहा हूँ तो वो जो लाइन है वो वहीं पे स्टिल हो गई है। जैसे ही मैं अंदर आता हूँ अपने वर्क स्पेस में तो वापस ही मेरे कर्सर के साथ वापस ज्वाइंट हो गई है। ये बिल्कुल भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक आप अपने जो पेन टूल है उसको एग्जिट नहीं करेंगे। एग्जिट करने का तरीका क्या है, जस्ट क्लिक ऑन एस्केप और आप V प्रेस कर सकते हैं ताकि आप सिलेक्शन टूल पे आ सकें। इस तरीके से आपका जो पेन टूल है वो हट जाएगा और जो लाइन आपके कर्सर के साथ अटैच थी वो भी हट जाएगी। तो अब यहाँ पे देखें, जैसा कि मैंने बताया कि हमें कहीं ना कहीं क्लिक करना होगा पेन टूल में, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देन मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देन यहाँ पे मैं एक रैंडमली क्लिक करता चला जाता हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि क्या होता है इसके साथ। अब देखें आप, अब मैंने कुछ ये जस्ट फॉर एग्जांपल एक शेप बनाई है, ठीक है, समझाने के लिए, जो कि बहुत ही कोई गंदी सी है लेकिन समझ आपको आ जाएगी। तो आप यहाँ पे देखिए, अब मैंने एक शेप बना तो ली है, लेकिन अब जो इसका पॉइंट है वो मेरे माउस के कर्सर के साथ या इस पेन की निब के साथ ज्वाइंट हुआ हुआ है। ठीक है, अब अगर मैंने इसको हटाना है तो मैं V प्रेस कर सकता हूँ या एस्केप प्रेस कर सकता हूँ, लेकिन जो मेरी शेप है वो लॉक नहीं होगी। इसको लॉक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने अपना स्टार्टिंग पॉइंट लिया था हम अपने एंडिंग पॉइंट को उसके साथ जोड़ देंगे। जैसे ही मैं देखें इसको जोड़ने लगा हूँ तो यहाँ पे एक एंकर पॉइंट के नीचे देखें 0 एक बना हुआ आ गया या एक सर्कल बना हुआ आ गया, विच मीन्स कि हमारी जो शेप है वो कम्प्लीटली ज्वाइंट हो गई है। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी शेप जो है वो बिल्कुल देखें कंप्लीट हो गई है, और मेरे पेन की जो निप है उसके साथ जो लाइन एक आ रही थी अब वो बिल्कुल हट गई है। क्यों हट गई है, क्योंकि हमारी शेप जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब मैं V प्रेस करता हूँ, जैसे मैं V प्रेस करूँगा तो मैं अब इसको कहीं पे भी रख सकता हूँ जहाँ मैंने इसको रखना है। ठीक है, ओके, एक और चीज़, वापस पेन टूल पे आते हैं बाय प्रेसिंग P। मैं P प्रेस करता हूँ, और अगर आपने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है, अगर आप हाथ से इस तरीके से ड्रा करेंगे तो चांसेस है कि आप सही ड्रा कर लें, लेकिन काफ़ी चांसेस ये भी हो सकते हैं कि आपसे स्ट्रेट लाइन के बजाय एक टेढ़ी लाइन ड्रा हो जाए जो कि स्ट्रेट नहीं होगी। तो अगर आपने स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है, उसका जो शॉर्टकट है या जो ट्रिक है वो ये है कि आपने जस्ट शिफ्ट को क्लिक करके रखना है। आप जैसे शिफ्ट को क्लिक करके रखेंगे तो आपकी जो लाइन है वो 45 डिग्री मूव करने लग जाएगी। जैसा कि अगर आप देखें, मैं यहाँ पे अपना जो माउस का कर्सर है या अपना पेन टूल है उसको यहाँ पे रखता हूँ इतना टेढ़ा, ठीक है, लेकिन अब जैसे ही मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा तो मेरी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है। इन केस अगर आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए तो आप शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे शिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की है लाइक दिस, और एक और मैं शिफ्ट दबा के रखता हूँ ताकि एक स्ट्रेट लाइन ड्रा हो जाए लाइक दिस। देन फिर शिफ्ट, मैंने शिफ्ट को अभी तक छोड़ा नहीं है, मैंने शिफ्ट को प्रेस करके रखा हुआ है, साथ में लेफ़्ट क्लिक करता जा रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से मेरी शेप ड्रा हो गई है। ठीक है,
स्ट्रेट लाइंस आप ड्रॉ करते हैं बाय प्रेसिंग शिफ्ट। अगर आप शिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो एक तरह से आप गैस करके बना रहे होंगे कि यार ये जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये एक गैस होगा आपका, और गैस कभी गलत भी हो सकता है। सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आपको जिस तरीके से अच्छा लगता है। ओके फिर इसके बाद पेन टूल में अगर आप देखें स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करने के अलावा भी एक और काम होता है, वो है कर्व बनाना या एक लाइन को एक सर्कल शेप या सर्कुलेट करना लाइक दिस। ये मैंने किस तरीके से किया ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने क्लिक करना है लाइक दिस, एंड उसके बाद आपने जहाँ पे भी क्लिक करना है या जितना आपको सर्कल चाहिए, आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से आपने लेना है। आपने एक क्लिक किया, देन आपने सेकंड क्लिक कहीं पे भी करना है लाइक दिस। मैं शिफ्ट प्रेस करके रखता हूँ ताकि एक जो स्ट्रेट लाइन है वो मेरे पास आ सके। फिर मैं क्या करूँगा, क्लिक करने के बाद शिफ्ट को रिलीज़ कर दूँगा, और अपने जो माउस का जो कर्सर है, जो लेफ़्ट बटन है, उसको मैंने रिलीज़ नहीं किया, मैंने होल्ड करके रखा है, और उसको मैं इस तरीके से ड्रैग कर रहा हूँ। देखें तो मेरी जो स्ट्रेट लाइन थी वो थोड़ी सी सर्कुलेट हो गई है, जबकि अभी ये सही नहीं हुई। मैं क्या करूँगा, इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करने के बाद मैं इसको राइट साइड पे लेके जाऊँगा लाइक दिस। तो देखें इसने नीचे से एक सर्कुलेट जो एक शेप होती है वो इसने कैरी कर ली है। यहाँ तक करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपकी शेप जो है वो कंप्लीट हो गई है, तो आपने अपना जो माउस का क्लिक है वो आपने रिलीज़ कर देना है कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर आप गौर करें, आपने जैसे ही अपना माउस का जो कर्सर है वो रिलीज़ किया तो आपके पास ये लाइन तो, या एक शेप, बल्कि लाइन ही हम इसको कहेंगे, एक लाइन आपके पास ड्रॉ तो हो गई है जिसके 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास एक और ये लाइन आ गई है जो कि ऊपर से सर्कुलेट हुई हुई है। अगर तो आपको ये चाहिए तो आप इसी से अपनी शेप को कैरी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये शेप या ये जो लाइन आ रही है जो कि आपकी शेप को डिस्टर्ब कर रही है इन सम केस, तो आप इसको हटा सकते हैं। हटाने का तरीका क्या है, आपने जो आपका लास्ट एंकर पॉइंट होगा जिससे आप इसको हटाना चाहते हैं, जिसके साथ या इन शॉर्ट ये अटैच है, आपने जस्ट उसके ऊपर इस तरीके से क्लिक कर देना है। तो आपकी वो जो सर्कुलेट वाली शेप थी या कर्व जो शेप थी वो अब हट चुकी है। अब आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर तो आपने यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, आप शिफ्ट प्रेस करके इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जो ये लाइन है, एक स्ट्रोक वाली लाइन है, वो इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी। लेकिन अगर आपको वो लाइन नहीं चाहिए तो आपने जस्ट अपने वापस इस एंकर पे क्लिक करना है, तो आपके पास माइनस की साइन आ जाएगी इस तरीके से, तो आपका जो वो लाइन थी वो हट जाएगी, ठीक है। जैसा कि अगर आप देखें, मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पे वी प्रेस कर देता हूँ, सॉरी क्लिक नहीं करूँगा, मैं वी प्रेस करूँगा ताकि मैं सिलेक्शन टूल पे जा सकूँ। मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखें वो जो इसके साथ लाइन आ रही थी ना पेन टूल के साथ, वो अब यहाँ से हट गई है, ठीक है। अगर आप वी प्रेस नहीं करते हैं, आप एक और काम करें कि आप यहाँ से जस्ट एस्केप प्रेस करें, तो आपकी जो शेप है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद अब ज़रूरी नहीं है कि पेन टूल से आप कुछ भी बनाएं वो बिल्कुल एक्यूरेट बने। इन सम केस अगर आप कोई एक चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं, लाइक कोई आप एक शेप ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कुछ ड्रॉ कर रहे हैं जिसके अंदर आपका एक साइड जो है वो तैयार हो चुका है, लेकिन जो दूसरा साइड है वो तैयार नहीं हुआ, और दूसरा जो है वो बिल्कुल पहले वाले के जैसा ही है, तो आप अपने पहले वाले शेप को रेप्लिकेट करके दूसरे वाले के साथ अटैच कर सकते हैं। इससे आपका टाइम बच सकता है। इसको अगर हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करें तो कुछ इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, ओके। ये मैंने क्यों प्रेस किया, जैसे मैंने कंट्रोल आर प्रेस किया मेरे पास साइड्स में रूलर्स आ गए हैं, ओके। तो रूलर्स जैसे मेरे पास आएंगे तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, अगर मुझे यहाँ से हॉरिजेंटली लाइन चाहिए तो मैं इस तरीके से ड्रैग करके जहाँ पे लाइन मुझे चाहिए मैं वहाँ पे लाके लाइक इस तरीके से छोड़ दूँगा, तो मेरे पास एक लाइन आ जाएगी। इसको मैं वापस सेलेक्ट करके लेफ़्ट क्लिक से ऊपर नीचे कहीं पे भी रख सकता हूँ, ये सिलेक्टेबल है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे वर्टिकल लाइन चाहिए तो सिंपल इसी के साथ यहाँ पे देखेंगे वर्टिकल हमारे पास रूलर आ रहा है, जिसको हम इस तरीके से ड्रैग करते हुए अपने जो आर्ट बोर्ड है उसके अंदाजन मिड में रख लेंगे लाइक दिस, ठीक है। अब हमने करना क्या है, अगर हम यहाँ पे एक शेप बनाना चाहते हैं, या पहले मैं आपको शेप बना के दिखाता हूँ। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक हार्ट बनाने की कोशिश करते हैं, अगर हमसे सही बन गया तो लाइक दिस।
सॉरी। आप ये देखें, ये दिल कुछ ज़्यादा ही ख़राब बन गया, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने जान के ऐसा बनाया है कि अगर आप गौर करें, जस्ट फॉर एग्जांपल, ये वाली जो आपकी साइड है, अगर आप इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर परफेक्ट शेप बना देगी। अगर आपके पास कुछ ऐसी शेप्स आती हैं जिनको आप रिफ्लेक्ट करके कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप मेक श्योर यहाँ पे रिफ्लेक्ट ही करें, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने रिफ्लेक्ट किस तरीके से करना है। मैं वापस अपनी शेप को ड्रॉ करता हूँ जो मैंने पहले बनाई थी। लाइक दिस। मैं यहाँ पे आने के बाद वापस अपने इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा ताकि ये जो कर्व मेरे पास लाइन आ रही है ये एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाए। मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा ताकि एक स्ट्रेट लाइन मेरे पास आ जाए, और अपने लास्ट वाले पॉइंट को मैं स्टार्टिंग वाले पॉइंट के साथ जोड़ दूँगा, और अब जस्ट मैं वी प्रेस कर दूँगा। यहाँ तक करने के बाद मैं इसको कलर दे दूँगा इस बॉक्स पे क्लिक करके जस्ट, तो मेरे पास यहाँ पे ये कलर आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ से इस पर सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है। मेक श्योर कि आप सिलेक्शन टूल के ऊपर या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर हों, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद आपने सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है। आपने उसके बाद क्या करना है, ट्रांसफॉर्म पे जाना है। ट्रांसफॉर्म पे जाने के बाद यहाँ पे आपके पास रिफ्लेक्ट का एक बॉक्स है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। आपको अगर हॉरिजेंटली चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर वर्टिकल चाहिए तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपके केस में हो सकता है ये आपको प्रीव्यू ना करके दे रहा हो, यानी कि आपको शो ना कर रहा हो कि आपके बैकग्राउंड पे क्या चल रहा है, तो आपने जस्ट आपका जो प्रीव्यू वाला जो बॉक्स है इसको टिक रखना है। अगर आप इसको टिक रखेंगे तो ही आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो आप देख नहीं सकते कि आप क्या चेंजिंग्स कर रहे हैं। सो मेक श्योर कि आपका ये वाला बॉक्स ऑन हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको अभी रिफ्लेक्ट करता हूँ तो जो शेप थी उसी को रिफ्लेक्ट कर देगा, बल्कि मैंने इसको रिफ्लेक्ट नहीं करना, मैंने इसकी कॉपी को रिफ्लेक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+C फॉर कॉपी एंड Ctrl+F इसी के ऊपर परफेक्ट साइज में पेस्ट करने के लिए, Ctrl+C एंड Ctrl+F। अब मैं इस शेप को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, ट्रांसफॉर्म करूँगा एंड देन मैं क्लिक कर दूँगा रिफ्लेक्ट के ऊपर। अब मैं ओके कर दूँगा। अब मैं शिफ्ट और राइट साइड पे अगर मैंने इसको लेकर जाना है तो मैं राइट साइड पे इस तरीके से क्लिक करूँगा, तो मेरी शेप जो है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी। अब मैं इस रूलर को या इस लाइन को हटा दूंगा, इस तरीके से सिलेक्ट करके डेल कर दूंगा, तो ये डेल हो जाएगी। तो ऐसी शेप्स जो कि आपकी रिफ्लेक्ट होने से कंप्लीट हो सकती हैं। सो मेक श्योर कि आप लेफ़्ट साइड या राइट साइड ड्रॉ करके उसकी कॉपी को रिफ्लेक्ट करके अपना टाइम सेव करते हुए डिज़ाइन कंप्लीट करें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी अभी काम हमारा ख़त्म नहीं होता। कैसे ख़त्म नहीं होता, देखिए, अगर आप इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं और कहीं उठा के रखते हैं तो आपकी वही वाली शेप जो है वो वहाँ से उठेगी, ठीक है। अगर आप इसको ग्रुप भी करते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ Ctrl+G, ग्रुप करता हूँ, लेकिन अब भी इसके अंदर देखें एक लाइन आ रही है जो कि शो केस कर रही है आपको कि ये दो पाथ हैं, ठीक है, ये आपको दिखेंगे यहाँ पे एक ही, देखें एक पाथ। लेकिन जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये एक लाइन इंटरसेक्ट करके दिखाएगा कि भाई ये दो पाथ हैं या दो शेप्स हैं जिनको मैंने एक पाथ के अंदर या एक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। आप करेंगे क्या, Ctrl+Z, ओके। आप करेंगे क्या, आपने अपने दोनों शेप्स को इस तरीके से सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे अगर आप इलस्ट्रेटर का 2021 वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास राइट साइड में अलाइन के ऑप्शन के बिल्कुल नीचे देखें पैथ फाइंडर नेम से एक बॉक्स होगा। ये एक क्लास के अंदर हम पूरा पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ पैथ फाइंडर, बट राइट नाउ हमें खाली इसमें से एक टूल की ज़रूरत है, हम वो यहाँ पे यूज़ करेंगे जिसका नाम है, यहाँ पे आप देखें तो इसका नाम आ रहा है हमारे पास कंपाउंड शेप। अगर आपने इन सभी टूल्स का नाम पढ़ना है, जस्ट आपने अपना कर्सर इनके ऊपर रखना है तो इनके ऊपर इनका नाम आ जाएगा। सॉरी, कंपाउंड शेप नहीं था, इसका नाम था यूनाइट, ठीक है। तो मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो अब आप देखें अब ये बिल्कुल एक शेप कन्वर्ट या एक शेप बन चुकी है, ठीक है। अब इसमें लाइन नहीं आ रही, जिसका मतलब कि ये दो पाथ नहीं है बल्कि ये एक ही पाथ है, ठीक है। तो ग्रुप करने के बजाय आप पैथ फाइंडर से इनको यूनाइट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो दो पाथ या दो शेप्स आपके वन पैथ में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है।
फिर उसके बाद अगर आपने इसको मिड अलाइन करना है अपने आर्ट बोर्ड के, तो आपने जस्ट अपने आर्ट बोर्ड को सिलेक्ट करना है लाइक दिस, एंड अलाइन वाले इस ऑप्शन में यहाँ से आपने हॉरिजेंटली सेंटर अलाइन एंड आफ्टर दैट वर्टिकली सेंटर अलाइन करना है। तो आपकी शेप आपके आर्ट बोर्ड के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। ओके, सो अभी हम जल्दी से एक लोगो बनाते हैं, साथ साथ प्रैक्टिकली भी इसको परफॉर्म करते हैं मज़ीद अच्छे तरीके से, ताकि हमें और अच्छे तरीके से ये समझ सकें हम इसको। ओके, हमारे पास यहाँ पे एक लोगो है जो कि काफ़ी ज़्यादा पिक्सलेट हो रहा है। पिक्सलेट का मतलब क्या होता है कि वो ब्लरी आपको शो हो रहा है। देखें, मैं जैसे जूम कर रहा हूँ, आल्ट प्रेस करने के बाद व्हील अप कर रहा हूँ माउस का, तो देखें ये आपको ब्लरी सा दिख रहा है, जिसका मतलब ये पिक्सलेट हो रहा है। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि आपकी जो इमेज होती है या जो शेप्स होती हैं, ये बेसिकली छोटे छोटे पिक्सल्स से बनती है। जैसा कि अगर आप गौर करें, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, ये जो एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स, ऐसे कितने ज़्यादा बॉक्सेस हैं जो कि इस शेप को बना रहे हैं। वो जो बॉक्सेस होते हैं वो बेसिकली पिक्सल्स होते हैं। ठीक है, अगर वो फटने लग जाए लाइक दिस, अगर आप देखें एक तरीके से फट ही रहे हैं, इजी वर्डिंग में अगर मैं बोलूँ तो ये देखें एक तरीके से ब्लर हो रहे हैं या फट रहे हैं, विच मीन्स के पिक्सल्स हमारे सही नहीं हैं। ठीक है, खैर ये तो अभी कोर्स का हिस्सा नहीं था या क्लास का हिस्सा नहीं था, लेकिन एक चीज़ सामने आई तो मैंने बता दी। तो हमने ये लोगो बनाना है, हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इसको अपने आर्ट बोर्ड में सेंटर पे रख देंगे लाइक दिस, आल्ट प्रेस करके व्हील अप करूँगा मैं ताकि इसको जूम कर सकूँ। और अब यहाँ से करना क्या है, आपने अपने शेप को या इमेज को सिलेक्ट करके आपने इसकी ओपेसिटी को कम करना है। ओपेसिटी कम कहाँ से करेंगे आप राइट साइड से प्रॉपर्टी पैनल के अंदर अपीयरेंस के अंदर देखें, आपके पास स्ट्रोक के नीचे ओपेसिटी है जो कि इस वक्त 100% है, यानी मैक्सिमम है। आप यहाँ से इसको इतनी रखें कि जितनी आप देख सकें, मेरे लिए इतनी 58% काफ़ी है। ठीक है, ओके, सो पेन टूल के लिए मैं पी प्रेस करूँगा या मैं इस पर क्लिक करूँगा। मैं क्लिक से ज़्यादा शॉर्टकट्स को प्रेस करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो मैं यहाँ पे पी प्रेस करूँगा एंड सेम प्रोसेस आल्ट एंड स्क्रॉल अप ताकि मैं इसको जूम कर सकूँ। अगर आप ये तरीकाकार नहीं अपनाना चाहते तो आप कंट्रोल प्लस या कंट्रोल माइनस फॉर जूम इन एंड जूम आउट यूज़ कर सकते हैं, पर आपको सजेस्ट मैं यही करूँगा कि आप आल्ट और व्हील अप व्हील डाउन ये यूज़ करें, बहुत ज़्यादा ईजी रहता है ये। ठीक है, ओके, तो हमारे पास जैसा कि एक शेप है, शेप जो है वो हमारे पास है पर्पल कलर की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक पर्पल कलर का जो हमारे पास ये शेप है या पाथ है, इसको हम ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ किस तरीके से करना है ये आप देखें। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, और सर्कल ड्रॉ करने के लिए देखें मैं यहाँ से नहीं स्टार्ट कर रहा, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ से स्टार्ट मैं क्यों कर रहा हूँ वो भी आपको मैं साथ बताता हूँ। मैं सर्कल टूल एक ले रहा हूँ बाय प्रेसिंग L, और मैं शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा ताकि परफेक्ट सर्कल एक ड्रॉ हो जाए। मैं जैसे इसको छोड़ूंगा आप देखें कि हमारे पास जो सर्कल होता है वो ड्रॉ होता है हमारे 4 जो एंकर पॉइंट्स होते हैं उनसे, 1 2 3 4। अगर हम इन 4 एंकर पॉइंट्स की तरह पेन टूल से एक डॉट यहाँ पे लगाएं, देन एक डॉट यहाँ पे लगा के ड्रैग करें, देन यहाँ पे लगा के ड्रैग, देन यहाँ पे लगा के ड्रैग, और यहाँ पे जाके एंड करेंगे, तो हमारा जो सर्कल है वो परफेक्ट ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय करने के लिए बीच में एक पॉइंट लगा के आएंगे तो हो सकता है कि आपका जो सर्कल है वो परफेक्ट ड्रॉ ना हो। सो दैट्स वाई सर्कल ड्रॉ करने के लिए जो आप यहाँ पे टेक्निक देख रहे हैं कि इसने यहाँ पे की हुई है 1 2 3 4 पॉइंट्स ड्रॉ किए हुए, हम भी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे कि हमारा सर्कल परफेक्ट ड्रॉ हो सके। मैं पी प्रेस करूँगा, स्टार्ट अपना जो है वो मैं एक क्लिक कर से स्टार्ट लूँगा, एंड आफ्टर डैट वापस मैं यहाँ पे बीच में कहीं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद क्लिक नहीं करना, खाली क्लिक करने के बाद आपने इसको इस तरीके से ड्रैग भी करना है। देखिए मैं जैसे इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो ये अपनी शेप लेना शुरू कर चुका है। अब जैसे मुझे लगेगा कि शेप मेरी कंप्लीट हो गई है, मैं अपना माउस रिलीज़ कर दूँगा लाइक दिस। तो अब आप देखें आपको भी यहाँ पे अब जो सर्कल लाइन है वो चाहिए, तो मैं इस सर्कल लाइन को ख़त्म नहीं करूँगा। और अगर आपने ख़त्म करना है आप किस तरीके से करेंगे, जस्ट इस पॉइंट पे क्लिक कर देंगे तो आपकी जो ये लाइन है वो स्ट्रेट लाइन में या एक शार्प लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। बट इन दिस केस मुझे यहाँ पे सर्कल एक जो लाइन है वही चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से ड्रैग करूँगा
लाइक दिस। ओके, मैं इसकी ओपेसिटी को कम कर देता हूँ ताकि मुझे दिखे कि मैं काम क्या कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जैसा कि देखें, यहाँ पे एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, लेकिन मेरे पास जो पेन टूल के साथ जो एक लाइन आ रही है वो एक कर्व्ड लाइन है। इसको ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, पेन टूल का जो एक मेरे पास पॉइंट है, एंकर पॉइंट है लास्ट वाला, उस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक शार्प या एक स्ट्रेट लाइन आ चुकी है। मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करूँगा, अगर आपको ज़रूरत है आप प्रेस करें, अगर नहीं है तो आप बेशक नहीं करें। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी मैं बिल्कुल सेंटर से इसको इस तरीके से ड्रा करूँगा, ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा क्लिक करके लाइक दिस। और अब यहाँ पे आप देखें तो अब अगर हम यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये इतनी ज़्यादा एक स्पेस है ये वाली जो खाली जा रही है। ठीक है, यानी कि ये देखें तो शेप मेरी तो बनी ना। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं वापस स्ट्रेट लाइन लूँगा बाय इस पर क्लिक करते हुए। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, अपना जो मुझे पॉइंट चाहिए जहाँ पे, वहाँ पे मैं क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग करता चला जाऊँगा जब तक मेरी शेप कम्प्लीटली ड्रॉ नहीं हो जाती। ठीक है, तो जैसा मुझे लगेगा मेरी शेप बन गई है, मैं अपना माउस रिलीज़ कर दूँगा। एंड आफ्टर डैट यहाँ पे भी मुझे अपनी स्ट्रेट लाइन चाहिए, मैं क्लिक करके अपने लास्ट वाले पॉइंट पे क्लिक कर दूँगा। तो देखें मेरे पेन के साथ जो लाइन आ रही थी वो हट चुकी है, विच मीन्स कि मेरी जो शेप है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, मैं वापस अपना वी प्रेस करता हूँ और इसकी ओपेसिटी को फुल कर देता हूँ। ठीक है, वापस मैं पी प्रेस करता हूँ फॉर पेन टूल। एंड नाउ मैं अपने शेप पे क्लिक करता हूँ येलो वाले। ओके, सो यहाँ पे आप देखें एक राउंड है, एक हिस्सा इसका जो कि मेरे 2 एंकर पॉइंट से कम्प्लीटली बन सकता है। तो मैं इसको इस तरीके से, सॉरी, मैंने अपना जो इमेज है उसको थोड़ा सा जूम आउट किया है ताकि मेरे पास जो पेन टूल है वो अच्छे तरीके से मूव कर सके। ये देखें यहाँ पे शेप मेरी कंप्लीट होगी, मैंने माउस को रिलीज़ कर दिया। सेम प्रोसेस फॉर स्ट्रेट लाइन, एंकर पे मैं क्लिक करूँगा, एक स्ट्रेट लाइन लूँगा लाइक दिस। फिर मुझे एक राउंड चाहिए, क्लिक करने के बाद मैं अपने माउस को का जो क्लिक है वो रिलीज़ नहीं करूँगा बल्कि उसको इस तरीके से ड्रैग करता चला जाऊँगा लाइक दिस। अब यहाँ पे मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए, एंकर पॉइंट पे क्लिक करूँगा, देन जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था उस पर क्लिक करके अपनी इस शेप को मैं कंप्लीट कर लूँगा। ओके, वापस मैं वी प्रेस करता हूँ और इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ ताकि इसकी बैक पे जो शेप बनी हुई थी वो मैं देख सकूँ। ये शेप है और एक ये शेप है। पी प्रेस करूँगा वापस फॉर पेन टूल। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लगाया, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लगाया और इस तरीके से ड्रैग करके ऊपर वाली लाइन मैंने खींची। देन वापस मैंने अपने इस एंकर पॉइंट पे क्लिक किया एंड यहाँ से मैंने इस जगह पे क्लिक करने के बाद एक इस तरीके से शेप ड्रॉ की। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो स्ट्रेट लाइन के लिए मैं एंकर पे क्लिक करूँगा, एंकर पॉइंट पे, और अपना जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट था उस पर क्लिक कर दूँगा तो मेरी शेप कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपके पास एक सर्कल है। आप पेन टूल से बनाने में जो वक्त ज़ाया करेंगे, आप सिंपल एल प्रेस करें सर्कल के लिए, या टेक्स्ट टूल के नीचे या टी के नीचे आप देखें एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, जिसको एलिप्स टूल भी कहते हैं, लेकिन आप यहाँ पे एल प्रेस कर दें तो आपके पास एलिप्स टूल या सर्कल टूल आ जाएगा। मैं यहाँ पे जूम करता हूँ थोड़ा सा, आल्ट प्रेस करके व्हील अप, और अब मैं यहाँ पे शिफ्ट और ऑल्ट दोनों को प्रेस करूँगा, या खाली मैं शिफ्ट को भी प्रेस कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, और जहाँ पे मैंने रखना है वहाँ पे मैं रख दूँगा लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो एक और हमारे पास शेप जो है वो यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आप इसकी कॉपी भी ले सकते हैं और आप एक न्यू शेप भी यहाँ पे ले सकते हैं। मैं कॉपी ले लेता हूँ ताकि वक्त हमारा बच सके। इस तरीके से रखने के बाद अब मैंने कॉपी किस तरीके से ली है, अब ये देखें, मैंने ऑल्ट प्रेस करके रखा एंड अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक से इसको ड्रैग करता चला गया हूँ, लेकिन मैंने अपना जो ऑल्ट है उसको रिलीज़ नहीं किया। जैसे काम ख़त्म हो जाए अपना माउस से आपने क्लिक हटाना है, देन आपने ऑल्ट को भी रिलीज़ कर देना है। और यहाँ से अगर आप देखें तो शेप को हमने अगर कंप्लीट करना है तो इसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। मैं यहाँ से शिफ्ट और ऑल्ट दोनों को प्रेस करके रखूँगा ताकि जो मेरा शेप है या मेरी जो शेप है वो परफेक्टली बढ़े, यानी सेंटर से बढ़े। ठीक है, लाइक दिस। इसकी ओपेसिटी को कम करूँगा ताकि जो छोटा सर्कल है मैं वो भी देख सकूँ। सेम प्रोसेस ड्रैग करके लाऊँगा कुछ इस तरीके से इन दोनों शेप्स को। अब मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो अब आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये दो शेप्स हैं, या इनको अगर हमने एक पाथ में कन्वर्ट करना है तो हम वापस पैथ फाइंडर का यूज़ करेंगे पैथ फाइंडर को।
यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास जो सेकंड नंबर पे पैथ फाइंडर आता है वो आता है माइनस, ठीक है। आप जैसे इस पर सिलेक्ट करेंगे या क्लिक करेंगे तो ये शेप बनाकर दे देगा, लेकिन अभी के केस में अगर आप देखें, गौर करें तो ये उस शेप को हमें बना के दे रहा है जो कि हमें ज़रूरत नहीं है। लाइक दिस, अगर आप देखें मैं क्लिक करता हूँ तो हमें ये शेप बना के दे रहा है हमारे दो शेप्स में से, जबकि मुझे ये वाली शेप चाहिए, ये शेप नहीं चाहिए, ठीक है। तो पैथ फाइंडर अगर आपका यहाँ पे फेल हो जाता है तो आपने करना क्या है, एक और काम आप कर सकते हैं। आप यहाँ से जाएंगे इस टूल में जिसका नाम है शेप बिल्डर टूल, जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट एम। मैं शिफ्ट एम प्रेस करता हूँ फॉर शेप बिल्डर, ठीक है। और अब आप क्या करेंगे, आपने यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके रखना है। आपके जैसे कर्सर के देखें, कर्सर के नीचे भी प्लस है। अगर मैं कोई भी कीबोर्ड से बटन प्रेस नहीं करता हूँ, शेप बिल्डर में आने के बाद प्लस आता है, लेकिन अगर मैं जैसे ही ऑल्ट को प्रेस करके रखता हूँ माइनस, विच मीन्स कि ये अब डेल करेगा आप जिस भी शेप पे क्लिक करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपने ऑल्ट को होल्ड करके रखना है, लाइक दिस। अब मैं यहाँ से देखें तो क्लिक करता चला जाऊँगा, यहाँ पे भी क्लिक, यहाँ पे भी क्लिक। तो अब मेरी जो शेप है वो परफेक्ट बन चुकी है। ये मैंने किस से बनाया, किसकी टूल की हेल्प से ये बनाया मैंने, शेप बिल्डर की हेल्प से, ठीक है। शेप बिल्डर क्या है वो आगे हम क्लास में पूरे डीपली उसको पढ़ेंगे। अभी खाली आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आप किस तरीके से इन टूल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट चीज़ें रह गई हमारे पास, ये दो एक डॉट्स कह लें या शेप कोई कह लें आप इनको। अब इनको ड्रॉ कैसे करना है, सिंपल क्लिक करना है, यहाँ पे भी आपने क्लिक करना है और यहाँ पे भी क्लिक करना है, तो आपकी ये एक शेप बन जाएगी। थोड़ी सी टेढ़ी बनी है पर ठीक है, अभी जल्दी जल्दी बना रहे हैं ताकि आपको समझा सकें। तो अब आप एक और चीज़ गौर करें तो हमारे पास जो ये पर्पल एक शेप है वो भी बिल्कुल सिंपल या सेम एज इट इज़ कॉपी है। तो आप यहाँ पे दोबारा स्क्रैच से बनाने के बजाय जस्ट आप ऑल्ट प्रेस करें और अपने माउस से इसको ड्रैग करके ले आएँ। और अगर आपने इसको रोटेट करना है, आपने इसको सिलेक्ट करने के बाद आपके जो पॉइंट्स ऊपर आ रहे होते हैं, अपना कर्सर जस्ट आपने उसके ऊपर लेकर जाना है। जैसे आपके पास इस तरीके से एरो आ जाए जिसमें आप देखें कि वो हल्का सा सर्कुलेट हुआ हुआ है या रोटेट हुआ हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी शेप को अब रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। आपने जस्ट जब आपकी शेप ये बन जाए, क्लिक करने के बाद आपने इस तरीके से रोटेट कर देना है और जहाँ पे आपने रखना है वहाँ पे रख लें, तो आपकी शेप बन जाएगी, ठीक है। अब हम इसको कलर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपेसिटी को बढ़ाते हैं, ओके। आपने करना क्या है, अगर आपने शेप बिल्डर से कलर अगर आपने पिक करना है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से कलर पिकर पे जाएंगे। जो आप जिसकी शेप अगर देखना चाहते हैं तो वो ये है, जिसको कलर पिकर भी कहते हैं और आई ड्रॉपर भी कहते हैं। इसका शॉर्टकट होता है आई। आप जैसे आई प्रेस करेंगे तो आपके पास कलर पिकर या आई ड्रॉपर आ जाएगा। फिर आपने करना क्या है, इसको यूज़ कैसे करना है, आपने जिस शेप को कलर करना है आपने उसको सिलेक्ट करना है एंड आफ्टर डैट आपने आई प्रेस करना है या आई ड्रॉपर टूल पे जाना है। उसके बाद आपने जो कलर करना है उस पर क्लिक कर देना है, तो आपका कलर कॉपी हो जाएगा। सेम मैंने इसको वाइट करना है, ये वाला मैं इस तरीके से लेकर आऊँगा। देखिए मैं आई दबाता हूँ, साथ वी दबा देता हूँ ताकि मैं दूसरे शेप को सिलेक्ट कर सकूँ। लेकिन अगर आप वी प्रेस नहीं करेंगे तो क्या होगा, देखिए अगर आप ये वाला कलर पिक करना चाहते हैं, जैसे ये था, यहाँ पे मैंने इसको ये कलर लिया था। अब मैं यहाँ पे अगर वी नहीं दबाता और अपनी दूसरी शेप पे क्लिक कर देता हूँ तो दोबारा जो कलर था वो आ जाएगा, या जो जिस कलर पे आप क्लिक करेंगे वो आ जाएगा। सो इससे बचने के लिए आप सिंपल प्रोसेस फॉलो करें कि जैसे आपका काम एंड हो जाए ये आप वी प्रेस कर दें फॉर सिलेक्शन टूल, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्लिक करें, फिर आई प्रेस करें फॉर आई ड्रॉपर, क्लिक करने के बाद वी प्रेस कर दें, ठीक है। सेम प्रोसेस, आई प्रेस करूँगा मैं, देन वी प्रेस कर दूँगा। फिर मैं शेप को, इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करूँगा, आई प्रेस करूँगा और वी प्रेस कर दूँगा। अब यहाँ से इसकी ओपेसिटी को हम बढ़ा देते हैं, ओके। अब मैं यहाँ पे इन सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी कर दूँगा। कंट्रोल जी हम यूज़ करते हैं फॉर ग्रुपिंग, डिफरेंट एलिमेंट्स को मिला के हम ग्रुप करते हैं ताकि अगर हम सिंगल क्लिक पे पूरी की पूरी शेप को हटा सकें, कहीं भी लेके जा सकें, ठीक है। अगर आपने इसको अनग्रुप करना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करेंगे। अगर आपको शॉर्टकट्स याद नहीं होते तो आप देखें, आप एक से ज़्यादा इमेज को अगर आप एक से ज़्यादा शेप्स को सिलेक्ट करेंगे लाइक दिस, ये एक से ज़्यादा हैं, तो आपके पास प्रॉपर्टी पैनल के अंदर क्विक एक्शंस में पहला बटन ग्रुप के नाम से आ जाएगा।
लेकिन शर्त ये है कि आपके पास एक से ज़्यादा शेप हो। लेकिन अगर आपके पास एक शेप है तो देखिए यहाँ पे ग्रुप का जो बटन है वो नहीं आ रहा, लेकिन जैसे आपके पास एक से ये दो हो जाती हैं तो आपके पास ग्रुप का बटन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं सभी शेप्स को इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी प्रेस कर दूंगा, शॉर्टकट फॉर ग्रुपिंग। अब अगर मैंने इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है, मैं शिफ्ट प्रेस करके इसका साइज़ इस तरीके से इंक्रीज़ कर दूंगा। ठीक है, और अब इसको मैं सेंटर अलाइन कर दूंगा, वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी। अगर आपने अपने डिज़ाइन को अपने पूरे स्क्रीन पे प्रीव्यू करना है तो उसके लिए शॉर्टकट है शिफ्ट F। आप जैसे प्रेस करेंगे आप अपना डिज़ाइन पूरा अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी जिसके अंदर हमने पेन टूल की मदद से ये शेप बनाई है। इससे पहले हमने पेन टूल को समझा कि हम पेन टूल से कैसे चीज़ें बना सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास में यही था जिसके अंदर हमने पेन टूल को पढ़ा। आने वाली क्लासेस में हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। आपको टास्क जो है वो मैं इंशाल्लाह ग्रुप में बता दूंगा। कोशिश करें कि आप एडोबी इलस्ट्रेटर में अगर काम करते हैं तो पेन टूल के ऊपर जितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रिप बना सकते हैं बनाएं। क्यों? क्योंकि पेन टूल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके थ्रू आप इलस्ट्रेशंस बना सकते हैं डिफरेंट। ठीक है, एंड आफ्टर डैट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम इसका होता है कि आप इसके थ्रू लोगोस बनाते हैं। ठीक है, अगर तो आपका पेन टूल के ऊपर ग्रिप अच्छे तरीके से नहीं बैठ पाती तो लोगोस बनाना थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। डिफ़िकल्ट इस सेंस में कि वो स्मूथ नहीं बन पाएंगे। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिसेस कर सकते हैं करें, ये आपके लिए ही अच्छा है। ठीक है, सो बहुत सारा अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।